गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने एट्थ क्लास का साइंस का सेकंड लेसन स्टार्ट किया था। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो, सूक्ष्म जीव दोस्त एवं दुश्मन। इसकी मैंने पहले भी 3 वीडियो डाउनलोड कर दी हैं, अपलोड कर दी हैं। आप इस वीडियो को देखने से पहले उन 3 वीडियो को ज़रूर देखें, तभी आपको ये लेसन समझ में आएगा। तो देखिए, हमने सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ा था कि सूक्ष्म जीव किस प्रकार से हमारे दोस्त एवं दुश्मन होते हैं। इनसे हमको कई प्रकार की बीमारियां फैलती हैं, परंतु ये मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए, हम कई प्रकार की दवाई मेडिसिन बनाने के लिए, अचार बनाने के लिए, केक्स आदि बनाने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। आगे हमने जो थर्ड वीडियो थी उसमें रीड आउट देखा था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे शरीर में एंट्री कैसे करते हैं, बाय एयर, बाय वाटर, बाय फूड। यानी जो हम हवा सांस लेते हैं उसके द्वारा हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। भोजन के द्वारा जब हम अनकवर्ड या जो दूषित भोजन उसको खाते हैं, या फिर यदि हम पानी पीते हैं तो उसके द्वारा भी हमारे अंदर, हमारे शरीर में माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रवेश कर जाते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा था कि इनके हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, यानी क्या हमको इनसे फ़ायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं। तो आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंस है माइक्रोऑर्गेनिजम्स का हमारी लाइफ में। यस, डिजीज कोजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स, यानी माइक्रोऑर्गेनिजम्स केवल इंसान में बल्कि एनिमल्स में भी कुछ बीमारी फैलाते हैं। देखते हैं, सेवरल माइक्रोऑर्गेनिजम्स नॉट ओनली कोज डिजीज इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स बट ऑल्सो इन अदर एनिमल्स। फॉर एग्जांपल, एंथ्रैक्स इज अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज कोज्ड बाय अ बैक्टीरियम। कहता है यस कि कुछ जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं वो केवल ह्यूमन बीइंग में या प्लांट्स में ही बीमारी नहीं फैलाते बल्कि जानवरों में भी फैलाते हैं। इस प्रकार की एक बीमारी इसने बताई है, एंथ्रैक्स। एंथ्रैक्स एक बीमारी होती है, बहुत भयानक बीमारी होती है जो ह्यूमंस में होती है, एंड कैटल में भी होती है, बाय बैक्टीरियम, एक बैक्टीरिया के द्वारा। फूट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज कोज्ड बाय अ वायरस। कहता है कि जो पाँव में यानी खुर में होती है जानवरों के, और जो माउथ में, मुंह में जो बीमारी होती है कैटल्स की, वो भी वायरस के द्वारा होती है। रॉबर्ट कोच डिस्कवर्ड द बैक्टीरियम विच कोजेज एंथ्रैक्स, विच कोज्ड एंथ्रैक्स डिजीज। इन्होंने एक बैक्टीरियम की खोज की थी जिसके द्वारा एंथ्रैक्स डिसीज होती है। इसका नाम इन्होंने बताया बेसिलस एंथ्रेसिस। यस, डिजीज कोजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स हैं। जो प्लांट्स में जो डिजीज कोजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं, देखते हैं। सेवरल माइक्रोऑर्गेनिजम्स कोज डिजीज इन प्लांट्स लाइक वीट, राइस, पोटैटो, यस, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर्स। कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म जैसे राइस में, वीट में, पोटैटो में, या शुगर केन जो गन्ना होता है, ऑरेंज होता है, या फिर एप्पल होता है, उसमें बीमारी फैलाते हैं। द डिजीज रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप्स, इससे जो हमारा फसल होती है उसका उत्पादन कम होता है। द टेबल 2.24 सम सच प्लांट्स डिजीज, यहाँ पर कुछ एक टेबल दी हुई है, इसमें जो पौधों में हमारे बीमारियाँ फैलती हैं वो दिखाई गई हैं। दे कैन बी कंट्रोल बाय द यूज ऑफ सर्टेन केमिकल विच किल द माइक्रोब्स। इनका प्रयोग, इनको यानी हम माइक्रोऑर्गेनिजम्स को, यानी ये जो जिनसे हमारी फसल में बीमारी होती है उनको हम केमिकल के द्वारा मार सकते हैं। तो आप इसको टेबल को देख लेना। आगे देखते हैं, फूड पॉइजनिंग। कई बार हमारा जो भोजन होता है उसमें भी विष फैल जाते हैं, नहीं पॉइजन। कई बार हमारे शरीर में उल्टी वगैरह हो जाती है, उल्टी दस्त वगैरह हो जाता है, तो उसको फूड पॉइजनिंग कह देते हैं। यस, बुजो एट एट आ वेराइटी ऑफ फूड स्टफ एट हिज फ्रेंड्स पार्टी। बुजो ने क्या किया, वो मैंने बताया था कि 2 बच्चे थे, एक बुजो और पहले। उसने अपने दोस्त की कोई पार्टी थी, उसमें काफ़ी कई अलग अलग प्रकार के भोजन खा लिए। ऑन रीचिंग होम ही स्टार्टेड वॉमिटिंग, और जैसे ही वो घर पे पहुंचा तो उसको उल्टी आने लगी। मैंने बताया था कि फूड पॉइजनिंग में उल्टी आने लग जाती है। ही हैड टू बी टेकन टू अ हॉस्पिटल, उसको हॉस्पिटल लेकर गई। द डॉक्टर सेड दैट दिस कंडीशन कुड बी ड्यू टू फूड पॉइजनिंग। डॉक्टर ने कहा कि ये फूड पॉइजनिंग के कारण हुआ ऐसा, यानी फूड कई बार विष का काम करता है। कैसे होता है, आई वंडर हाउ फूड कैन बिकम अ पॉइजन। यहाँ पर एक लड़की की यानी पहेली की पिक्चर दिखाई, ये कहती है कि मैं हैरान हूँ कि ये जो फूड है वो एक विषाक्ति यानी जहर कैसे बन सकता है, पॉइजन का काम कैसे कर सकता है। फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रोऑर्गेनिजम्स। कहता है कि फूड पॉइजनिंग का कारण क्या होता है,
जो भोजन जिसको माइक्रोइज्म स्पॉइल कर देते, ख़राब कर देते हैं, उसके कारण अब जब हम उस भोजन को खा लेते हैं तो तब फूड पॉइजनिंग होती है। जैसे पिछली वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि जो अनकवर्ड फूड होता है उसमें जो माइक्रोइज्म्स होते हैं वो रोगाणु छोड़ देते हैं, और जब हम उस भोजन को खाते हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं। माइक्रोजब्स से दैट ग्रो ओन और फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस। जो माइक्रोजब्स होते हैं जो हमारे भोजन में पनपते हैं वो कई बार टॉक्सिक सब्सटेंसेस छोड़ते हैं, जहरीले पदार्थ छोड़ देते हैं। दिस मेक द फूड पॉइजनस, कोजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। और इससे क्या होता है, कई बार जो हमारा भोजन होता है वो पॉइजनस होता है, जहरीला बन जाता है, और कई बार इससे बीमार हो जाते हैं हम, और इवन डेथ और मृत्यु तक हो सकती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। इसलिए ये ज़रूरी है कि भोजन को ख़राब होने से बचाया जाए। कैसे बचा सकते हैं, आगे देखते हैं। फूड प्रेजर्वेशन, यस, भोजन का बचाव पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था। इन प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड अबाउट द मेथड्स यूज्ड टू प्रिजर्व एंड स्टोर फूड ग्रेन्स, कि हम कैसे भोजन को प्रिजर्व करते हैं और जो अनाज होता है उसको कैसे इकट्ठा करके रखते हैं। हाउ डू वी प्रिजर्व कुक्ड और अदर फूड एट होम, हम कैसे जो पका हुआ भोजन है, जो दूसरे भोजन है, उसको बचा सकते हैं। Yes, you know that bread left unused under most condition is attacked by fungus। आप हमने पहले पढ़ा भी था, आपको पता है कि जो ब्रेड होता है जब वो मोस्ट कंडीशन में होता है तो उस पर फंगस यानी बैक्टीरिया अटैक कर देते हैं। माइक्रोजम्स स्पॉइल आवर फूड, जो माइक्रोजम्स होते हैं वो हमारे भोजन को ख़राब कर देते हैं। स्पॉइल्ड फूड इमिट्स बैड स्मेल्स एंड हैज़ अ बैड टेस्ट एंड चेंज्ड कलर। देखिए यहाँ पर बहुत अच्छी लाइन आई है, मैंने इसको अंडरलाइन भी किया है कि हमको कैसे पता चलेगा कि ये भोजन ख़राब हो गया है। जो ख़राब भोजन होता है, स्पॉइल्ड फूड होता है, उससे गंदी स्मेल आती है एंड हैज़ अ बैड टेस्ट, और उसका जो टेस्ट होता है वो भी बैड लगता है, अच्छा नहीं लगता। यस, एंड चेंज कलर, उसका कलर भी चेंज हो जाता है। इज स्पॉइलिंग ऑफ फूड अ केमिकल रिएक्शन, क्या ये जो भोजन का ख़राब होना एक केमिकल रिएक्शन है। पहेली बॉट सम मैंगोज बट सी कुड नॉट इवन ईट दैम फॉर अ फ्यू डेज। पहेली कुछ मैंगोज लेके आई परंतु वो कुछ दिनों तक उनको नहीं खा सकी, उसने नहीं खाए। लेटर यस लेटर सी फाउंड दैट दे वर स्पॉइल्ड एंड रोटन, कुछ दिनों बाद उसने देखा कि वो ख़राब हो गए, वो गल गए हैं जो मैंगोज वो लेके आई थी। बट सी नोज दैट द मैंगो पिकल हर ग्रांड मदर मेक्स डज नॉट स्पॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम, परंतु देखती है, उसको पता है कि जो उसकी दादी जो अचार बनाती है वो काफ़ी दिनों तक ख़राब नहीं होता। सी इज़ कन्फ्यूज, वो कन्फ्यूज है कि वो अचार क्यों नहीं ख़राब होता, और जो वो मैंगो लेके आई थी वो कुछ दिनों बाद ख़राब हो गई। लेट अस स्टडी द कॉमन मेथड्स टू प्रिजर्व आवर फूड इन आवर हाउसेज। कहता है कि आओ कुछ तरीके देखते हैं जिससे हम भोजन को ख़राब होने से बचा सकते हैं। वी हैव टू प्रिवेंट इट फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म्स, हमको इनको माइक्रोऑर्गेनिज्म्स के अटैक से कैसे बचा सकते हैं भोजन को। यस, केमिकल मेथड देखते हैं। द कॉमन केमिकल्स जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म्स आर साल्ट एंड एडिबल ऑयल्स। कहता है कि जो केमिकल्स हम यूज़ करते हैं मोस्टली साल्ट यूज़ करते हैं, या फिर जो खाद्य तेल होता है उसका यूज़ करते हैं जो भोजन है उसको ख़राब होने से बचाने के लिए। देयरफॉर दे आर कोल्ड प्रिजर्वेटिव्स, इसलिए इनको प्रिजर्वेटिव्स कहा जाता है। वी एड साल्ट और एसिड यस प्रिजर्वेटिव्स टू पिकल टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। हम क्या करते हैं, जो अचार होता है उसमें हम अमल डालते हैं या नमक डालते हैं ताकि उस पर जो माइक्रोब्स है वो अटैक ना कर सके, उससे वो ख़राब ना कर सके उसको। सोडियम, यस, सोडियम बेंजोएट एंड यस सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स। ये कुछ प्रिजर्वेटिव्स हैं जिनके द्वारा हम बचा सकते हैं अचार को या अपने भोजन को। दीज आर ऑल्सो यूज इन द जैम्स एंड स्क्विसेस टू चेक द यस स्कोसिस टू चेक देयर स्पॉइलेज। इनका प्रयोग हम जैम्स यानी मुरब्बा बनाने के लिए या शरबत वगैरह बनाने के लिए भी इनका प्रयोग करते हैं। प्रिजर्वेशन बाय कॉमन साल्ट, साल्ट के द्वारा। यस, कॉमन साल्ट हैज़ बिन यूज टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस। कहता है कि सदियों से है ना, कई सदियों से जो साल्ट है, नमक है, उसका प्रयोग किया जाता है मांस मछली को बचाने के लिए, यानी ख़राब होने से बचाने के लिए। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई साल्ट
ड्राई साल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। कहता है कि जो मांस होता है, मीट होता है या फिर मछली होती है, मछली का मांस होता है, उसको हम सूखे नमक से ढक देते हैं ताकि जो बैक्टीरिया उन कि में वृद्धि ना हो, यानी ताकि वो उसको ख़राब ना कर सके मीट को। साल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, रा मैंगोज, टैमराइंड। और इसको हम साल्ट यानी नमक का प्रयोग करते हैं आंवले को ख़राब होने से बचाने के लिए, या कच्चे आम, या फिर इमली को बचाने के लिए। यस। प्रिजर्वेशन बाय शुगर, शुगर के द्वारा कैसे बचाते हैं? जैम्स, जेलीज एंड स्क्वेसेस आर प्रिजर्व बाय शुगर। कहता है कि यस, जैम्स, मुरब्बा, जेलीज़ का हम प्रयोग करते हैं। स्क्वेसीज और स्क्वेशीज सॉरी शरबत, मैंने आपको पहले बताया, इसको हम इनको बचाने के लिए शुगर का प्रयोग करते हैं। शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ फूड स्पॉइलिंग बैक्टीरिया। कहता है कि जो शुगर होता है वो क्या करती है, जो मॉइस्चर होता है, नमी होती है, उसको कम कर देती है और इससे जो बैक्टीरिया उनकी ग्रोथ में वृद्धि नहीं होती है और भोजन खराब होने से बच जाता है। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनीगर, और ऑयल के द्वारा, विनीगर सिल्क के द्वारा हम कैसे बचाव करते हैं भोजन का, तो देखते हैं। यूज ऑफ ऑयल एंड विनीगर प्रिवेंट्स स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स। इनका अचार को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन इन्वायरमेंट, क्योंकि बैक्टीरिया इस प्रकार के इन्वायरमेंट में नहीं रह सकता। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व बाय दिस मेथड। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट से, और हीट के द्वारा, कोल्ड के द्वारा भी हम, यानी गर्म तापमान प्रदान करके या ठंडे तापमान के द्वारा भी हम इसको रोक सकते हैं बैक्टीरिया को बढ़ने से। देखते हैं कैसे। यू मे हैव ऑब्जर्व योर मदर बॉइलिंग द मिल्क बिफोर इट इज स्टोर और यूज। आपने देखे होंगे जो आपकी मम्मी है वो भोजन को है ना रखने से पहले क्या करती है, उसको बॉईल कर देती है, उबाल देती हैं। यस, बॉइलिंग किल्स मैनी माइक्रोब्स, और उबालने से काफ़ी जो माइक्रोब्स होते हैं, अनेक जो सूक्ष्मजीव होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। सिमिलरली वी कीप आवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर, इसी प्रकार हम अपने भोजन को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। लो टेम्परेचर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, और जो लो टेम्परेचर होता है उससे जो माइक्रोब्स होते हैं उनकी वृद्धि में कमी हो जाती है, यानी वो नहीं बढ़ते हैं। इस प्रकार से हमारा भोजन ठीक रहता है। यस, आगे देखते हैं। सॉरी, I want to know why the milk that comes in packets not spoil. My mother, yes, my sorry for this. My mother says that this milk is pasteurized. What is pasteurization? कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ, यहाँ पर एक पिक्चर बनाई हुई है बूजो की। वो कहता है कि आई वांट टू नो व्हाई डज द मिल्क दैट कम्स इन पैकेट्स नॉट स्पॉइल, कि कई बार जो भोजन होता है थैली में आता है, पैकेट्स में आता है, वो क्यों नहीं ख़राब होता। माई मदर सेज, मेरी मम्मी कहती है कि उसको पेस्टराइज कर दिया जाता है। पेस्टराइज मीन्स कहते हैं कि उसको जीवाणु रहित कर देते हैं, रोग इस प्रकार से वो पेस्टराइज कर देते हैं, जीवाणु रहित कर देते हैं, इसलिए वो ख़राब नहीं होता। ये पेस्टराइजेशन क्या होता है? पेस्टराइज मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग एज इट इज़ फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स। कहते हैं जो पेस्टराइज मिल्क होता है उसको हम कंज्यूम कर सकते हैं, यानी पी सकते हैं, उसका सेवन कर सकते हैं। क्यों? विदाउट बॉइलिंग, बिना उबाले। क्यों? उसमें वो माइक्रोजम्स फ्री होता है, सॉरी माइक्रोब्स फ्री होता है, उसके में ये नहीं होते, माइक्रोब्स नहीं होते हैं, सूक्ष्म जीव नहीं होते। द मिल्क इज हीटेड टू 70 डिग्री सेल्सियस टू 15 to 30 seconds एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर्ड। कहता है उस दूध को ना 70 डिग्री पर 70 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर गर्म किया जाता है 15 to 30 सेकेंड्स, 15 से 30 सेकेंड तक, और उसके बाद उसको अचानक क्या कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं और फिर स्टोर कर देते हैं। बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। इससे जो माइक्रोब्स होते हैं उनकी वृद्धि नहीं होती। यस, उनकी वृद्धि होने से वो बच जाता है दूध। दिस प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर, इट इज़ कॉल्ड पेस्टराइजेशन। ये जो प्रोसेस है इसको डिस्कवर किया था लुइस पास्चर के द्वारा, और इस प्रक्रिया को पेस्टराइजेशन कहते हैं। स्टोरेज एंड पैकिंग दिस डेज ड्राई फ्रूट्स एंड इवन वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन सील्ड ए टाइट पैकेट्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। इन दोनों आपको पता है जो वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट्स हैं उनको भी पैकेट में पैक किया जाता है ताकि माइक्रोब्स से बचाया जा सके, उनके अटैक से बचाया जा सके। यहाँ पर एक पिक्चर बने नाइट्रोजन फिक्सेशन, आप इसको देख लेना, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे करते हैं।
नाइट्रोजन सर्कल, नाइट्रोजन यू नो वेरी वेल, नाइट्रोजन सर्कल क्या होता है? और एटमॉस्फेयर मेनली कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। हमारा जो एटमॉस्फेयर है, आपको पता है जो हमारा वातावरण है उसमें मोस्टली क्या होता है? यस कौन कौन सी गैसें हैं? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन कंस्टिट्यूएंट्स 78 डिग्री, ऑक्सीजन 21 एंड अदर गैसेज आर प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट्स। हमारा जो वातावरण है उसमें 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है, और जो दूसरी गैसें हैं वो स्मॉल अमाउंट्स में है। नाइट्रोजन इज वन ऑफ द इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एज ए पार्ट ऑफ प्रोटीन्स, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड्स एंड वाइटामिन्स। जो नाइट्रोजन है वो एक बहुत जरूरी कंस्टिट्यूएंट्स है, यस, एक घटक है, यस ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, एज पार्ट ऑफ प्रोटीन्स, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड वाइटामिन्स। द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। कहता है कि जो एटमॉस्फेयर में, जो वातावरण में नाइट्रोजन होती है उसको डायरेक्टली प्लांट्स या एनिमल्स नहीं लेते हैं। द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड एल्गी present in the soil fix nitrogen from the atmosphere and convert into नाइट्रेट एंड नाइट्रेट फॉर्म्स। कहता है कि जो नाइट्रेट फिक्सिंग बैक्टीरिया है या एलसी है प्रेजेंट इन द सोil, जो सोइल में होते हैं, फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट दैम। वो क्या कर देते हैं, ये जो बैक्टीरिया एलजी हैं उसको नाइट्रेट फॉर्म्स में कन्वर्ट कर देते हैं। वस नाइट्रोज इज कन्वर्टेड इनटू दीज यूजेबल फॉर्म्स। इस प्रकार से जब इनको इसमें चेंज कर देते हैं नाइट्रोजन को, इट कैन बी यूटिलाइज बाय प्लांट्स, तो पौधों के द्वारा इसका प्रयोग किया जा सकता है थ्रू देयर रूट सिस्टम के द्वारा। दिस इज द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन। इस प्रोसेस को फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन कहते हैं। नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ एमिनो एसिड, प्रोटीन्स एंड नाइट्रोजन्स बायोमोलिकुलस इन द प्लांट्स। कहता है कि नाइट्रोजन देन यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ एमिनो एसिड्स, फिर जो सिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है उसमें इसका प्रयोग करते हैं। प्रोटीन्स एंड नाइट्रो इन द प्लांट्स, एनिमल्स फीडिंग ऑन प्लांट्स गेट प्रोटीन्स। और जो जानवर होते हैं जब उस पौधे को खाते हैं, वो पौधे को खाते हैं, गेट प्लांट्स प्रोटीन्स, तो उससे पौधे से उनको प्रोटीन्स मिल जाती हैं एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स, और दूसरे नाइट्रोजन कंपाउंड्स। द बैक्टीरिया एंड फंगी प्रेजेंट इन द सोइल कन्वर्ट नाइट्रोजन बैक इनटू नाइट्रेट्स एंड नाइट्रेट्स। और जो बैक्टीरिया और जो फंगी होते हैं जो मिट्टी में होते हैं वो नाइट्रोजन को दोबारा फिर नाइट्रेट्स में चेंज कर देते हैं। सर्टेन स्पेशलाइज्ड बैक्टीरिया कन्वर्ट नाइट्रेट्स एंड नाइट्रेट्स इनटू नाइट्रोजन गैस विच गोज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। क्या कहता है कि जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रेट्स और नाइट्रेट्स को दोबारा फिर नाइट्रोजन में चेंज कर देते हैं, नाइट्रोजन गैस में चेंज कर देते हैं, विच गोज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर, जो दोबारा फिर वातावरण में चली जाती है। एज रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स मोर और लेस कंस्टेंट। इस प्रकार से वायुमंडल में नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वो लगभग स्थिर रहती है। यहाँ पर एक डायग्राम दिखाया गया है, आप इसको डायग्राम को देख लेना। ये जो नाइट्रोजन सर्कल है इसी के बारे में इसने यहाँ पर बताया है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा लेसन था माइक्रोऑर्गेनिज्म्स फ्रेंड एंड फो। तो बहुत इंटरेस्टिंग लेसन था, इसका ये 4th पार्ट था और ये लेसन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।